नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। झूठ के ट्रम्प कार्ड से इंडिया से लेकर के अमेरिका तक हंगामा हो रहा है। भारत की जो पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विपक्ष उसे चलने नहीं दे रहा है। कांग्रेस सदस्य शशि थरूर जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, उन्होंने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वो चाहते हैं कि काम रोक करके इस पर बहस कराई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर जवाब दें। जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑलरेडी इस पे जवाब दे चुके हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी मुलाकात में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर पे मध्यस्थता करने का उनसे आग्रह नहीं किया था। लेकिन देश है या संसद है या विपक्षी हैं कि मानने को तैयार नहीं। उधर से विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से बातचीत की, उसके बाद वहाँ से भी सफाई आई, इवन व्हाइट हाउस से भी सफाई आई कि ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है उनके पास जिससे ये लगे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी ट्रंप से इस तरह का आग्रह किया था। यानी कि दोनों तरफ से एक तरह से सफाई दी जा चुकी है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, उस पर विपक्ष तो अड़ंगा लगाएगा ही, भारतीय प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगा ही, उसे मांगना भी चाहिए। लेकिन एक कहा जाता है ना, पुरानी कहावत है कि झूठ के हाथ पांव नहीं होते, बहुत तेज़ी से वो फैलती है। कुछ इसी तरह की बात आ रही है। और ट्रंप के बारे में जो रिकॉर्ड है और उनके बारे में जो जनरल इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। आपको याद होगा वाशिंगटन पोस्ट ने, यानी कि उन्हीं के देश ने एक फैक्ट चेक किया था जिसमें पाया गया था कि 869 डेज में ट्रंप ने जो है लगभग 11,000 बार झूठ बोला था और प्रतिदिन उनके झूठ बोलने का जो औसत है वो 17 बार है। यानी कि दिन भर में वो 17 बार झूठ बोल जाते हैं। अब ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है या स्वभावतन और आदतन वो ऐसा करते हैं, ये वो जाने। आपको एक और वाकया याद दिलाएं कि आपको याद होगा कि वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो पेरिस समझौता था उस पे जो है जो ओबामा थे वो सहमत हुए थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए वो पीछे हट गए थे। और उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत और जो चाइना है वो जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में उसकी हिस्सेदारी है। इस वजह से हम पीछे हट रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है और हम पे वो जिम्मेदारी थोपी जा रही है। जबकि बाद में फैक्ट चेक में ये पाया गया कि इन दोनों देशों का ग्लोबल वार्मिंग में सिर्फ 10% और 6% का योगदान है, जबकि खुद अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्री है उसका कंट्रीब्यूशन जो है 23% है। यानी कि इस मामले में भी वो झूठे पाए गए। अब सवाल ये उठता है कि झूठ जो है ट्रंप आखिरकार क्यों बोल रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। एक कंगाल देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत में उन्होंने क्यों उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया? क्या सिर्फ यूं ही बोल गए, आदतन बोल गए, या इसके पीछे उनका कोई मकसद है? तो आदतन नहीं बोल गए, बहुत तो उन्होंने सोच समझ के बोला है। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के चक्कर में फंस गया है। वहाँ पे अभी भी 14,000 अमेरिकी सैनिक है और जिन पे सालाना जो है $36 अरब खर्च हो रहा है। इसको लेकर के अमेरिका परेशान है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आया था वो तालिबान को ख़त्म करने के लिए, अफ़गानिस्तान में व्यवस्था कायम करने के लिए, और वो तालिबान को न तो ख़त्म कर पाया न ही व्यवस्था बना पाया और फंस उल्टे गया। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं, इमरान खान को विश्वास में लेना चाहते हैं कि तालिबान के साथ समझौते में जो है पाकिस्तान उनका साथ दे। और इसी क्रम में वो अपने दोस्त मोदी के बारे में बोलते बोलते कश्मीर में मध्यस्थता की बात कह गए। तो उसके पीछे का उनका जो मकसद है वो ये है। अब देखते हैं कि और आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।